हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो यहाँ पर तारीख है 24 और दिन है गुरुवार। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और ये लोग मना रहे हैं बर्थडे, जो कि हमारे यहाँ पर नीचे रेंट पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं। तो अपने बच्चे का क्या है, बेटी का बर्थडे मना रहे हैं। तो उन्हीं की वीडियो मैंने शूट की हुई है। और ये ना आप लोग देख रहे हैं, नीचे पोर्शन है हमारा। एक तो ऊपर रहते हैं हम लोग और नीचे हम ज़्यादातर क्या है, किराए पर ही उठा रखा है। ये सारा जितने भी कमरे में रूम है 7-8 के करीब, तो वो सारे किराए पर ही हैं। और ये है अगले दिन की वीडियो, मतलब 25 तारीख और दिन शुक्रवार। तो ये हो रहा है दिन का टाइम और मैं क्या है, नक्श के लिए दूध बना रही हूँ। तो मैं ना काफ़ी लेट नहाई हुई थी क्योंकि बुखार है। तो बुखार उतर जाने के बाद ही मैंने नहाई धोई, सारा काम जो करना था अपना वो किया। वैसे तो मैं कोई भी काम नहीं करती अभी घर का। जब से मैं बीमार हूँ तब से उसने दूध नहीं पिया, मतलब पूरा एक दिन, दूसरा दिन हो चुका है। तो इसीलिए वो उसे दूध बहुत कर रहा था। मम्मी दूध मुझे बना कर दे दो, बैठ के पियो ना। चीनी सही है ना? ज़्यादा तो नहीं हो गई? नक्श ने दूध नहीं पिया है 2 दिन से। कल से नहीं पिया, परसों पिया था। हैं? पिए पिए, जल्दी खत्म करो। चलिए मैं जब तक बर्तन धो लूँ थोड़ी से। अभी देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन के अंदर और मैं ना यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, दूध के, चाय के जो भी बर्तन हैं वो। वैसे तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ इस समय, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो इस वजह से कोई भी काम नहीं कर रही। कल पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, बस खाली नहाए धोए। और आज भी ठीक वैसे ही। और ना वैसे भी क्या होता है कि बुखार में पड़े पड़े ना हम लोग बोर हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब वो तो ज़बरदस्ती लेटना ही पड़ता है टैबलेट वगैरह खाने के बाद, क्योंकि नहीं लेटेंगे तो मतलब फ़ीवर भी नहीं उतरेगा जब तक कि पसीना नहीं आ जाता। तो ना मुझे ऐसे घुटन घुटन सी लगती है, लेटना पड़ता है। तो देखते हैं कब तक ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत मतलब सही हो जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है। You said never let me go. You said never let me go. यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने रूम के अंदर। और मेरे रूम के अंदर क्या है, जितनी भी कपड़े फैले पड़े हैं उनको मैं यहाँ पर समेट रही हूँ। और आप लोगों ने देखा है ब्लैंकेट भी डली हुई है, वो भी मैंने तय बना कर नहीं रखी, क्योंकि मैं कुछ देर पहले ही अभी ही खड़ी हुई थी। वैसे तो मैं सुबह में खड़ी हो गई थी, लेकिन ना चाय नाश्ता वगैरह करके बिस्किट वगैरह ही खाए हुए थे। वैसे तो मैं रोटी बना लेती थी, लेकिन अभी हाथ पैर नहीं चल रहे थे, तो फिर मैं चाय और बिस्किट ही खाकर लेटी हुई थी। और फिर ना इसके बाद मैं खड़ी हुई हूँ। तो फिर मैं नहा धोकर नक्श के लिए मैंने दूध बना कर दिया हुआ था, फिर बर्तन धोए थे जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ था अभी। उसके बाद मैं सीधा इधर आ गई रूम के अंदर। तो यहाँ पर इन कपड़ों को मैं तय बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए हुए थे तो कपड़े सारे ऐसे ही फैले पड़े हुए हैं।
और ना मुझे क्या है, अभी कपड़े निकालने हैं भावेश के लिए। तो ये लोग ना मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और भावेश दोनों मुझे छोड़कर चल दिए अकेला। इतनी तबीयत ख़राब है मेरी फिर भी, और फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ननद के जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, अब वहाँ पर क्या है, शादी है। मैंने आप लोगों को भी बताया हुआ था। तो हम लोग तो बाद में जाएंगे, अभी ये लोग जाएंगे। तो सर्दियों का टाइम है तो कपड़े क्या है, डबल हो जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कौन से कपड़े रखें कौन से नहीं रखें, और जितने दिन रुकेंगे उतने दिन के हिसाब से ही कपड़े रखने होते हैं। तो मैं वही कपड़े निकाल रही हूँ, और ना जैकेट निकाल रही हूँ। ये नक्श की जैकेट है, लेकिन मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अगली साल भी अभी बन गई थी भावेश के, और शायद अभी बन जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ गई थी। तो फिर ये भावेश के काम आ जाती है, और फिर नक्श के काम आ जाएगी, और जितने भी नक्श के कपड़े हैं वो भावेश के काम हो जाएंगे, वो काम आ जाएंगे, हो जाएंगे बोल रही हूँ। तो फ़ायदा रहता है एक तरफ से, दोनों भाई भाई हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है मैं भैया को नहीं पहने दूँगा, ये मेरी है, मैं नहीं देने वाला। मैंने कहा तो खुद ही पहन के देख ले, तो नहीं माना था, खुद पहन रहा था, देखिए कि मैं पहन लूँगा इसे। फिर जब खुद ने देखा ना कि एकदम से बड़ी बन रही हैं, तो फिर मना करने लग गया कि नहीं नहीं मुझे नहीं पहननी। और ना देखिए ये लोग आ गए नीचे से, और अपने कपड़े क्या है रख रहे हैं ये, और मैं रख रही हूँ भावेश के, इन सब मतलब इनकी मदद करवा रही हूँ शादी में कपड़े रखने में। तो देखिए यहाँ समझ नहीं आ रहा है, मतलब काफ़ी सारे कपड़े ही कपड़े मुझे तो नज़र आ रहे हैं, और तो कुछ नहीं दिख रहा। और ये भी मुझसे पूछ रहे थे साथ में कि क्या बोलते हैं, कब कौन कौन से कपड़े रख लूँ क्या नहीं, ऐसे समझ नहीं आता है। अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, कहीं भी जाना हो या कुछ हो तो हम एक दूसरे से पूछते ही हैं कि देखिए ये कपड़ा सही है या फिर ये साड़ी सही है, क्योंकि दूसरों की सहायता लेना भी ज़रूरी होता है। मतलब हर किसी की आदत होती है ऐसे तो पूछना, मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा होती ही होगी, बहुत कम लोग होते होंगे जो कि पूछते भी ना हो। तो भाई हमारे यहाँ पर तो हम सब लोग ऐसे ही हैं। नक्श बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा, मतलब भैया जा रहा है तो। और होता है ना कि एक भाई जाता है तो दूसरा ज़रूर जाएगा, छोटा हो या बड़ा, तो हर किसी के मन में ऐसा ही लगता है। और ना मैंने जब उसको मना किया कि नहीं मेरा ध्यान फिर कौन रखेगा, मेरी तबीयत ख़राब है, और तो फिर जाके थोड़ा मान गया था, कहा हाँ ठीक है मम्मी हम लोग फिर चलेंगे। तो मैंने कहा हाँ हम लोग बाद में जाएंगे, एक दिन के बाद, 1-2 दिन के। तो अभी देखिए इसके लिए पॉलीथीन निकाल रही हूँ, इसके जूते वगैरह रखने के लिए भावेश के। तो इसके जूते भी रखने हैं अलग से। अभी क्या है सैंडल पहन के जा रहा है, और जूते अपने नहीं सैंडल रख के ले जा रहा है, सॉरी जूते पहन कर जा रहा है। ना पीछे पीछे घूम रहा है इन दोनों के कि ये लोग चले जाएंगे, तो मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा है, चाहे ये 1 दिन के लिए जाएं या फिर 2 दिन के लिए जाएं। तो फिर चलिए आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं।